Morning everyone. So today we will discuss few important question of this chapter. ठीक है, हम ऑलरेडी अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. आपने किसको कंजर्व करना है? मास को. यानी आप जब भी कोई रिएक्शन करवाते हो तो उसका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. मीनिंग क्या है? आपने क्या कांस्टेंट करना है? प्रोपोर्शन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन को आपने क्या करना है? कांस्टेंट. मींस कंपोजिशन को आपने कांस्टेंट करना है. ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करते हो. तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास. यानी किसी भी कंपाउंड की बात करो, उसमें जो उसकी कंपोजिशन होती है, यानी वो जिस एलिमेंट्स का बना होता है, उनकी बीच की रेशियो ऑलवेज क्या होती है? फिक्स्ड. उसके बाद आप देखो नेक्स्ट लिखा है, हु कॉइंड द टर्म एटम. एटम किसने दिया था सबसे पहले ये टर्म? जोहन डाल्टन ने. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, डिफाइन एटम. एटम क्या होता है? आपको बताया था कि एटम एक सबसे छोटा पार्ट होता है किसका? मैटर का, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिफाइन मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे आपने एटम बोला कि ये मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, इन द सेम वे आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. ये अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है. कंपाउंड का वो सबसे छोटा पार्ट जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सके. उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एटॉमिसिटी. आपको बताया था कि एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है उसे आप क्या बोलोगे? एटॉमिसिटी. जैसे मैंने बोला H2O, बताओ इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 3. 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ एन आयन. आयन क्या होता है? जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट हो? चार्ज. सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव किसे बोलते हैं? कैटायन को. नेगेटिव किसे बोलते हैं? एनायन को. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव वन डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन. तो अभी ये सेम ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. कैटायन विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, एनायन विच कैरी नेगेटिव चार्ज. गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट. आपको बताया था कि आप क्रिस क्रॉस मेथड से, यानी इनको आपस में इनकी वैलेंसीज को एक दूसरे के पैरों में लिखकर आप इसके कंपाउंड को बना सकते हो. तो यहाँ आप देखकर मुझे बताओ कि अमोनिया की कितनी वैलेंसी है? अमोनियम आयन की इट इज़ +1 और सल्फेट की -2. तो अमोनियम की वैलेंसी को हम सल्फेट के नीचे लिखेंगे और सल्फेट की वैलेंसी को अमोनियम के. क्लियर? सो लुक नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट. आपने कर लिया. इन द सेम वे आपको और भी प्रैक्टिस करनी है अपने आप. ठीक है, जैसे आपने बोला कि कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2. क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2. क्लोरीन की होती है 1. तो वो इसके पैरों में लिखना है. तो आपको 10 मोर केमिकल फॉर्मूला लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, व्हाट इज़ अवोगाड्रो कांस्टेंट. आपको पता होना चाहिए अवोगाड्रो कांस्टेंट क्या होता है. इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n0 और किसके इक्वल होता है? 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, एक्चुअल में अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो ये किस तरह से आप इसको डिफ़ाइन करोगे? नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. ये कार्बन 12 जो एलिमेंट है, इसको स्टैंडर्ड मानकर इसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स आए थे उसे बोला था अवोगाड्रो कांस्टेंट. ठीक है, तो कांस्टेंट क्यों बोला? अगर हम किसी भी एटम का मास लें, किसी भी एटम का उसी का एटॉमिक मास ले, तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज इतने ही होंगे. जैसे कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम. ठीक है, तो 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं? 6.02 इंटू 10⁻23. मैंने कहा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो मास कितना हुआ? 16. तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में भी कितने होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23. अब मैंने बोला कि नहीं, बताओ आप नाइट्रोजन के अंदर कितने? तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14. तो 14 में भी कितने होंगे? ये. इसीलिए क्या बोला इसने? कांस्टेंट वैल्यू. यानी हर एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो किसके इक्वल होगा? इतने मॉलिक्यूल्स के.
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो यहाँ लिखा है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। आपको बताया था न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, वहाँ भी किस तरह आपको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन की तरफ जाओगे प्लस साइन आएगा। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, ऐड कर दो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस है। अगेन यू कैन रिवाइज दीज क्वेश्चंस। ओके, सो रीड अप टू दिस। थैंक यू।